आइए अंदर आइए, ये भी आपका अपना घर है। सारी बातें मैंने इसलिए कह दी कि अपने दिल में जो आप शर्म लिए घूमते हैं ना, वो खत्म हो जाए। लेट्स बिगिन अगेन फ्रॉम स्क्रैच। मारूख हयात जफर, योर सिस्टर इन लॉ। अब तशरीफ लाइए। शादी? अरे तो क्या वो शादी कर रही है? किससे? ये नहीं पूछा। अब बोल। क्या बोलूँ? हमें 5 करोड़ की इमीडिएट फंडिंग की ज़रूरत है। हमें मतलब? हमें मतलब जफ़र कॉटन को। जफर कॉटन के सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल तुम साइन करते हो। तुम हाँ कर दो तो तुम्हारे पापा भी साइन कर सकते हैं। मैं कैसे हाँ कह दूँ? कोई जेब में मैं पैसे लिए फिरती हूँ? प्रपोजल दे दिया तुमने, क्रेडिट कमेटी जो डिसीजन लेगी वो तुम्हें मैं बता दूंगी, फोन नहीं करूंगी। मैं लेटर का वेट नहीं करूँगा। तुमने हाँ करनी है या इनकार करना है? तुम अपने मेंबर्स ऑफ कमेटी से बात कर लो ना, मैं वेट कर लूँगा। कहाँ होता है रामेश गुराया साहब, 4 साल से आप कंपनी चला रहे हैं और जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने भी यही कहा, मुँह से नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि मैं जाहिलों जैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री में मैं ही वाहिद जाहिल हूँ जिसको पता है कि यह फैक्ट्री डूबने वाली है। तू इतना डूबी नहीं है, 1.5 अरब का कंसर्न है। लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बाद में ये ना कहो कि मैंने तुम्हें इत्तला नहीं दी। ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब ये है कि क्रेडिट कमेटी में 2 साल के लॉस की जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना। मैंने जस्टिफाई कर दिया, और अगर इससे ज़्यादा पूछताछ हुई तो मुझे फिया आंटी का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिर लिख दो इसमें, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। मेरा दिल कह रहा था कि तुम इसी तरह मेरी फाइल मेरे मुंह पे उठा के मारो, लेकिन दिमाग कह रहा था कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत प्रोफेशनल है। हम कितना भी पढ़ जाए, कितने भी प्रोफेशनल हो जाए, बदला लेने से बात नहीं होती। हेलो। वो चले गया, और मैंने सुना है तुमने उससे चाय के लिए भी नहीं पूछा। वो 5 करोड़ के फाइनेंस की रिक्वेस्ट लेकर आया था राहिल। व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू? तो इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। मेरा दिल कह रहा था कि तुम इसी तरह मेरी फाइल मेरे मुंह पे उठा के मारोगी, लेकिन दिमाग कह रहा था कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई लड़की थोड़ी बहुत तो प्रोफेशनल होगी। लेकिन नहीं, हम कितना भी पढ़ जाए, कितने भी प्रोफेशनल हो जाए, बदला लेने से बात नहीं आता है। क्या बात है हयात अहमद? देख रहे हो या याद कर रहे हो? भूल गए हो तो मैं याद करा देती हूँ। हयात अहमद, तुम भी किसी दिन नमाज पढ़ो और नाक रगड़ो उसके आगे और माफ़ी मांगो। मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा, इंशाअल्लाह।
तुम आज मारूफ के ऑफिस गए थे? हाँ, किसी काम से गया था। मालूम है मुझे, काम भी और काम के हवाले से उसका जवाब भी। तो तुम्हें काम बुरा लगा या जवाब? दोनों। भीख मांगने के लिए तुम्हारा उसके दरवाजे पर दस्तक देना भी और उसका फाइल उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारना भी। महमल, तुम जानती हो वो ऐसी ही है, बदल नहीं सकती। वो बदल गई है रामेश, अब तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो क्या करूं? जफर कॉटन को डूबने दूं क्या? फैक्ट्री बंद हो रही है और मैं खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं? मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसको ये बताऊं कि हम किसी ज़माने में शहर के बहुत बड़े रईस हुआ करते थे, और बर्बाद होने की वजह पूछे तो तुम्हारे पापा की और फिया की दास्तान सुनाऊं उसको? मैं ये नहीं होने दूंगा महमद। मैं हर सूरत में इस फैक्ट्री को बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बार मारूफ के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। वो एक पाई नहीं देगी तुम्हें। तो ना दे, लेकिन अगली बार जब उससे मिलो तो कहना कि इनकार करते, लेकिन साथ ही इस घर की सेल डीड पे दस्तखत भी करते। हाँ महमल, फैक्ट्री को बचाने के लिए मुझे खुदा की कसम अगर इस घर को बेचना भी पड़ा तो बेच दूंगा। मम्मी, चाय। थैंक यू। ये सब कैसे हुआ मामा? तीन साल में एक ऐसी औरत ने गुराया खानदान के नाम को मिटा दिया। इतना कुछ हो गया। मारूख, तुमने इनकार कर दिया है, बस ये काफ़ी है। पिछले 3 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे पूछने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। बहरहाल मैंने उस औरत को तो कभी कुछ नहीं कहा जिसके तलवे चाटे हैं तुम्हारे बाप ने और कर दी अपनी गंदी ज़बान। लेकिन तुम जो कुछ भी कहती हो ना उस औरत को, फिर भी तुम्हारा बाप उसे अपनी बीवी ही कहता है। हयात मंजिल को गिरवी रखने की बात हो रही है मम्मी, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? कैसी तकलीफ बेटा? अरे बादशाहों ने तो मोहब्बत में अपने मुल्क तक गिरवी रखवा दी है, और यहाँ तो सिर्फ ज़फ़र हयात और उसकी हयात मंजिल। अगर वो लोग इसको बेच भी डालेंगे तो क्या कर लोगी तुम? और वैसे भी 5 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। अगर मेरी सिर्फ ज्वेलरी ही बेच दें तो पैसे उन्हें मिल जाएंगे। मम्मी, मेरे होते हुए उसकी एक ईंट भी नहीं बिक सकती। मैं नहीं होने दूंगी। मारूख, तुम सिर्फ देखती रह जाओगी, कर कुछ भी नहीं पाओगी। देखना।
हेलो, कहाँ हो तुम? चलो तुमने पूछा तो सही। रात का 1 बज रहा है फिया, और मैं जानता हूँ कि तुम शाम 6 बजे से घर पे नहीं हो। कहाँ हो तुम? मैं जानती हूँ तुम इस तरह गुस्से से क्यों पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहा हूँ? बूढ़े हो गए हो तुम। क्या बकवास कर रही हो? और नहीं तो क्या, मर्द की जेब में पैसे ना रहे तो वो मिनटों में बूढ़ा हो जाता है, फिर शक करता है अपनी जवान बीवी पर। तुम्हारी वजह से परेशान थी, सोच रही थी फैक्ट्री नहीं चलेगी तो तुम्हारा दिमाग चल जाएगा। घर आओगे तो मेरी शक्ल देखोगे, मेरे अकाउंट में पड़े हुए 65 लाख तुम्हें याद आएंगे। इसलिए चली गई थी दोस्तों से मिलने, गपशप की, खाना खाया और बातों बातों में पूछ भी लिया कि जफर हयात को 4-5 करोड़ की जरूरत पड़ जाए तो मिल जाएंगे। कादवानी ने तो कह भी दिया कि तुम कहोगी तो मिल जाएंगे। कादवानी कौन? वो बैंक का ईवीपी? वो दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है नहीं, कभी हुआ करता था। तुम्हारे लिए जाकर उससे मिली हूँ, आखिर बीवी हूँ तुम्हारे लिए कुछ तो करूँगी। डर भी लगता है, सौतन कहीं ये ना कह दे फिया ने बर्बाद कर दिया है। अब सो जाओ प्लीज, और प्लीज इतनी मत पीना वरना अजीब बातें करने लगोगे। बाय। यस, कम इन। प्रपोजल तैयार है? जी चाचा। लाओ, मैं रिक्वेस्ट पेपर पे साइन कर दूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है चाचा, वो मैंने साइन कर दिया है। व्हाट? मतलब ये कि प्रपोजल में कल ही दे आया था। कल? मुझसे पूछे बगैर? आपसे पूछा तो था चाचू, और मुझे पता था कि आप एक ही दिन में मान भी जाएंगे। तुमसे मिली? जी मिली। जवाब क्या दिया? इनकार कर दिया, फाइल उठा के मुंह पे मार दी। सी, आई टोल्ड यू यही होगा, यही करेगी वो। लेकिन तुम मेरी बात सुने बगैर मुंह उठा के चले गए उसके पास। लोन मिल जाएगा चाचू, आप उसे ज़रा नहीं जानते, वो हमेशा यही करती है। गुस्सा होगी, बोलेगी, भड़ास निकालेगी, और ठंडे दिल से सोचेगी तो मान जाएगी। मैं उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। $1.5 अरब का कंसर्न है, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बाद में ये ना कहो कि मैंने तुम्हें इत्तला नहीं दी।
ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब ये है कि क्रेडिट कमेटी में 2 साल के लॉस की जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना। मैंने जस्टिफाई कर दिया, और अगर इससे ज़्यादा पूछताछ हुई तो मुझे फिया आंटी का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिर लिख दो इस पे। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हयात मंजिल को गिरवी रखने की बात हो रही है। मेरे होते हुए उसकी एक ईंट भी नहीं बिक सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ काम कर रही थी। झूठ बोल रही थी। मैं जानता हूँ क्या ढूंढ रही थी तुम। वही फाइल ना जो तुमने कल रामेश के मुंह पे दे मारी थी। वो मैं उठा कर ले गया था। क्यों? यार क्लाइंट को क्लाइंट की तरह डील करते हैं ना। पुरानी बातों पे गुस्सा होने से क्या फ़ायदा। लो साइन करो। ये क्या है? 5 करोड़ का सैंक्शन लेटर। मैंने प्रपोजल पढ़ा था, मुझे ठीक लगा। थोड़ा सा कैश फ्लो में फंस गए, निकाल देते। वैसे मुझे भी बहुत गुस्सा है रामेश पर। लोन देकर बदला पूरा कर रहा हूँ, देखना शर्मिंदा हो जाएगा। अब देख क्या रही हो, साइन करो।